प्रदेश के खंडवा के अरविंद कुमार नितिन कुमार स्कूल में एक इंटरनेशनल चेस कंपटीशन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कैसे अपग्रेड करती है और नई जनरेशन एक बहुत अच्छी सोच लेके काम कर रही है। केवल खंडवा ही नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा जा रहा है कि एक नई जनरेशन कुछ नया करना चाहती है। खंडवा में बहुत प्रतिष्ठित सोसाइटी है एजुकेशन लाइन में, द निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी, उसके होल सोल चेयरमैन करता धरता सभी यहाँ खड़े हैं। और आपको बता दें ये जो शख्सियत हैं इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो कंपटीशन हो रहा है इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, भले ही जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी बात हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो असली मोटिव है खंडवा को एक नई पहचान देना। क्योंकि अरविंद कुमार नितिन कुमार स्कूल एजुकेशन सोसाइटी जो निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी है, उसमें जो ओल्ड जनरेशन थी इन्होंने टेक ओवर किया है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन है, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम प्रज्ञान गुप्ता है, मैं सचिव निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी। सचिव, आप इसके सचिव हैं। जी। और अभी मेरे ख्याल से सब कुछ आप कर रहे हैं। अभी जो है आपके इंस्टीट्यूशन निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी जो नई नई चीज़ें, एमर्स एकेडमी, खंडवा के यूथ को इंजीनियर डॉक्टर बनाना, ये आपका सपना है। आपने इसलिए यहाँ पे बहुत महंगी खर्चीली व्यवस्था शुरू करके एक कोचिंग सेंटर खुलवाया है, सपोर्ट किया है फुल। ये मुझे जहाँ तक पता है ये आप कर रहे हैं। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी, इतना बड़ा ग्राउंड, बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ, बहुत कम अमाउंट के साथ आपने यहाँ शुरू किया है। ये आपकी सोच को दिखा रहा है। और स्कूल का लेवल भी आप लगातार अप कर रहे हैं। और अब ये इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी मेजर रोल है। इस स्कूल को चुना गया, इस एजुकेशन सोसाइटी को चुना गया। आप यूथ हैं, खंडवा का भी मिस्टर आयुष हैं, शायद उनका नाम आयुष है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में है वो, और इसलिए उसको यहाँ लाने में आपका बहुत मेजर रोल है। और ये आपकी धर्मपत्नी है, हाई कमान जिसे बोलते हैं। आपका क्या नाम है? श्रीमती पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता। तो अभी जब इनसे बात हुई तो पूरा क्रेडिट गुप्ता साहब ने अपनी वाइफ को दिया। गुप्ता साहब, ये आप नई जनरेशन है और पुराने सिस्टम को आप पीछे छोड़ते हुए खंडवा को कुछ नया देना चाह रही है। मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ 2-3 साल से बहुत अच्छे चेंजेस आप लेके आए हैं। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? और आप भी एक बड़े आदमी के बेटे हैं, बड़े परिवार से आते हैं, पक्का आप बड़ा बिजनेस करके बाहर जा सकते थे, कॉरपोरेट में बड़ा लेवल हासिल कर सकते थे। खंडवा को आगे बढ़ाने की सोच कहाँ से आपके पास है? जी, खंडवा जो है मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्मभूमि भी है। मेरे परदादा जी स्वर्गीय पूनमचंद जी गुप्ता, जिनने निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी, जब से शिक्षा के क्षेत्र में द निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी कार्यरत है, जिसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया। बहुत सारे हमारे अध्यक्ष रहे, सचिव रहे, जिनने संस्था को आगे बढ़ाया। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे खंडवा में जितनी नई चीज़ें ला सकें, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकें, खेल को बढ़ावा दे सकें। मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूं, तो यही उम्मीद रहती है कि खेल में, और जब कलेक्टर महोदय, चेस एसोसिएशन इतना सहयोग मिलता है तो इतना बड़ा टूर्नामेंट खंडवा को हम लोग करवा पाते हैं। एमर्स एकेडमी हुआ, एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी हुआ, जो हमारे विकास से भी देखते हैं। तो यही सोच रहती है कि बच्चों को, खंडवा के जितने विद्यार्थी हैं या खिलाड़ी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत सारी चीज़ों का अभाव है खंडवा में जी, सुविधाओं का, भली खेल से जुड़ी हुई हो या शिक्षा से जुड़ी हुई हो। तो कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी सुविधा जो दे सकें। हमेशा से सोसाइटी का एक ही उद्देश्य रहा है, इतना कमर्शियलाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं जी। कोशिश करते हैं कि जितना ज़रूरी है, और या बच्चे से जितना कम से कम पैसा लेके उनको जितना सुविधा दे सकें। तो इसी को आगे बढ़ाने का, और आप लोगों का सबका सहयोग मिलता है तो कारवां चलता जाता है जी। क्या नाम है आपका? प्रज्ञान गुप्ता जी। प्रज्ञान गुप्ता जी हैं। निश्चित ही इनकी सोच को मैं पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों में जाने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। ये उनकी पत्नी है, थोड़ा सा इनसे ही बात करते हैं। आपने क्या नाम था? पूजा गुप्ता जी। अच्छा, आज चेस कंपटीशन हो रहा है, तो आप दोनों के बीच में भी एक चेस कंपटीशन अक्सर जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है, कभी कभी आप इनको मात देने में कामयाब होते हैं या अक्सर ये दे जाते हैं? अक्सर ये दे जाते हैं। गुप्ता जी, कौन सी ऐसी, आप कौन से वाला कौन सा सैनिक चलते हैं सीधे राजा वाले से मिलकर? नहीं जी, आप समझ
बात खाना तो हमारे भाग्य में रहता है, ये तो बड़प्पन है जी कि जो कभी कभार थोड़ा सा सहयोग कर लेते हैं। तो एक वाइफ के तौर पे कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है कि अच्छी भला सब कुछ चल रहा था, ये कुछ नया कर रहे हैं, एमर्स एकेडमी खोल रहे हैं, एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, क्यों इतने पंगे ले रहे हैं देसी भाषा में, लोकल टंग में कहें तो? नहीं सर, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल एक अच्छी सोच दिखती है जो हमारे परदादा जी का हमेशा से मोटिव था कि सोसाइटी को कैसे, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन कैसे रहे खंडवा में, खंडवा के लोगों को इतना मौका मिले यहाँ पे कि सारी सुविधाएं उनको खंडवा में ही रह के मिले, उनको कहीं जाना ना पड़े खंडवा छोड़ के। खंडवा सब सोच को आगे बढ़ाते हुए अच्छा लगता है कि इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। खंडवा के नगर सेठ इनका फैमिली कहलाया करता था, और अब ये जो जनरेशन आई है ये खंडवा की एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गुप्ता साहब, आप इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, अच्छे आप इवेंट्स दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।